रचना संवेद स्वर। लाखों मत मतांतर हैं इस दुनिया में, धर्म भी अनेकों भरे पड़े हैं। घर छोड़ दें अपवाद स्वरूप कुछ एक कबीले या फिर कोई इक्का दुक्का मत या मतांतर, सब में एक बात समान मिलेगी। वे सभी एक ऐसे भगवान या सुप्रीम पावर को मानते हैं जो सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सृष्टि का संचालन करते हैं। फिर यक्ष प्रश्न ये है, जब अधिकांश लोग मानते हैं सृष्टि का रचयिता एक ही है, वही उसको चला रहा है और वही उसका भाग्य विधाता है, फिर आखिर ऐसा क्यों होता है? अलग अलग मतों और धर्मों के अनुगामी लड़ते रहते हैं परस्पर। कई बार उनकी ये लड़ाइयाँ बन जाती हैं सदियों तक चलने वाला खूनी संघर्ष भयंकर। इस सब के कारण विस्थापन का दंश भी देखना पड़ा है काल के विभिन्न खंडों में। और ये भी नहीं कि एक किस्म के विश्वास में बलपूर्वक अपने धर्म या मत में समाहित कर लेने से कोई धर्म हो जाता है दूसरों की तुलना में कहीं श्रेष्ठ। क्या इसका कारण आपकी समझ में आता है? अधिकांश लोगों के लिए तो ये समझ से परे की बात है। दरअसल ये संघर्ष भगवान को लेकर नहीं है, ये तो मूछ की लड़ाई है, हजारों वर्षों से जारी है, जो कबीलों, मत मतांतर और समाजों पर वर्चस्व पर कहीं भारी है। दुनिया के सबसे पुराने धार्मिक ग्रंथों में स्पष्ट किया गया है कि दुनिया में जितने किस्म के मनुष्य हैं उतने ही किस्म के विचार हैं। गाँव के अलग अलग कुओं के पानी का स्वाद अलग अलग होता है, उसी तरह एक ही संस्कार के लिए अलग अलग कुनबों और समाजों में अलग अलग रीति रिवाज हैं। यही नहीं, एक ही घटना का बयान हर धर्म में अपने अपने तरीके से किया गया है। याद कीजिए, जल प्लावन की स्मृति हर धर्म में अपने ही अंदाज में बयां की गई है। इसलिए सर्वशक्तिमान की उपासना या उसे पाने के अलग अलग तरीकों पर आश्चर्य व्यक्त करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से इन दिनों दुनिया को टेक्नोलॉजी ने मजबूती से जोड़ दिया है, उसी तरह अगर दुनिया में पहले सभी कबीलों, मत मतांतर, धर्म के लोगों एक ही समय में अपने तरीके से संवेद स्वर में अपने अपने भगवान को नमन करें, ये दुनिया रहने के लिए कहीं बेहतर जगह हो सकती है।